आज छात्राओं, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 5 में अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ाएंगे। अध्याय 5 अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चों, ये आज जो है आपका लेक्चर 4 है। डिफरेंशिएबिलिटी में चौथा लेक्चर है ये, ठीक है। आज लेक्चर 4 है। आज हम पढ़ाएंगे निहित फलनों के अवकलन। निहित फलनों के अवकलन, ये डिफरेंशिएशन ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट का मतलब समझ गए होंगे, निहित फलन। निहित फलनों के अवकलन, ये जुड़े हुए जो फलन होते हैं, है ना। यदि कोई फलन इस प्रकार है, यदि फलन इस प्रकार है, y इजकल टू कैपिटल एफ एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ एफ जी एक्स। यहाँ पर एफ जी एक्स का फलन है, यहाँ पर एफ जी एक्स का फलन है, जी एक्स का फलन है, अतः वाई एक्स का फलन है, अतः वाई एक्स का फलन है। यहाँ y इजकल टू तो एफ टी मान लिया हमने, माना, तथा t इजकल टू जी एक्स। वाई इजकल टू तो एफ टी और t इजकल टू जी एक्स, तो d ओवर डी एक्स एफ एक्स करेंगे हम। बहुत ध्यान से देने की बात है कि ये जो है ना, y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू एफ जी एक्स, इसका d ओवर डी एक्स करेंगे, अर्थात डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हो गया d ओवर डी टी एफ टी इंटू डी ओवर डी एक्स जी एक्स। तो अब ये हो गया हमारे पास डी एफ अपॉन डी टी एंड डी टी ओवर डी एक्स। डी टी ओवर डी एक्स, ये जो है हमारे पास द्विफलन श्रृंखला सूत्र कहलाएगा। द्विफलन श्रृंखला सूत्र, या ये डी ओवर डी एक्स एफ एक्स की वैल्यू ये हो गई। अब हमें इसी प्रकार से जो है इसका एक उदाहरण बताना है। उदाहरण सॉल्व कर रहे हैं हम आपको। y इजकल टू ई टू दी पावर साइन एक्स, वाई इजकल टू ई टू दी पावर साइन एक्स, माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स इजकल टू टी, तब ई इजकल ई की पावर टी हो गया। तब क्या हो गया, ये ई की पावर कितना हो गया, टी। तो y इजकल टू कितना हुआ, e की पावर t। साइन x का मान हमने t रख दिया, तो यहाँ पर y इजकल टू हो गया e की पावर t। अब हमें इसे द्विफलन से करना है, तो एक तो हमने t का x के सापेक्ष करेंगे, t का x के सापेक्ष अवकलन। दूसरा हम जो है y का t के सापेक्ष अवकलन। तो हमने जब t का x के सापेक्ष किया था, तो डी टी ओवर डी एक्स, तो साइन x का कितना डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉस x, तथा y का हमने किसके सापेक्ष किया था, y का, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी, तो e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t होता है। अब हमें द्विफलन श्रृंखला सूत्र जो कहलाता, टू फंक्शन चेन फॉर्मूला कहलाता, टू फंक्शन चेन फॉर्मूला, जो हमने ऊपर भी लिखा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी वाई अपॉन डी टी और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। तो हम डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो ई टू दी पावर टी, और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स। तो ई की पावर टी की वैल्यू हम वापिस करेंगे, टी इजकल टू साइन एक्स,
की वैल्यू है साइन एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स क्रॉस कॉस एक्स इज इक्वल टू हो गया कॉस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स आंसर। यदि एक वास्तविक फलन तीन फलनों का संयोजन है तब, अभी तक हमने दो फलनों का संयोजन बताया था, अब हम बताना है तीन फलनों का संयोजन है तब, तो y इक्वल टू एफ कैपिटल ब्रैकेट जी एच एक्स, वहां दो फलनों का था, ये तीन फलनों का संयोजन है, अतः तीन फलनों के संयोजन का जो है तीन फलनों के संयोजन का श्रृंखला सूत्र। तीन फलनों के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इजकल टू dy अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी यू और डी यू ओवर डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने डी वाई अपॉन डी टी लिखा, अगर हम इसे कैंसिल करते हैं डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। इसको हमने अलग अलग श्रृंखला संयोजन फॉर्मूला जो है तीन फलनों के संयोजन का श्रृंखला फॉर्मूला उसके रूप में लिख दिया। अब हमें क्या है, मैं एक आपको इसका उदाहरण बताता हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो हमारे पास है y इजकल टू कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका अवकलन करना है, किंतु इसका अवकलन जो है तीन फलनों के संयोजन का श्रृंखला सूत्र के द्वारा होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या है y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स का जो होल स्क्वायर है इसका अवकलन करेंगे स्क्वायर का। तो पहले आ गया हमारे पास टू कॉस अंडर रूट एक्स, हमने पावर का डिफरेंशिएशन करा, तो जब पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं पावर पहले आ जाती है और इसकी पावर बच जाएगी 1, क्योंकि 2 - 1 डिफरेंशिएशन करने पर एक घात कम हो जाती है। अब हम करेंगे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स। तो करिए 2 कॉस अंडर रूट एक्स, कॉस एक्स का करेंगे तो आ गया हमारे पास साइन अंडर रूट एक्स। और अभी हमें डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो अभी हमें एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन और करना है, तो ये आ गया 2 कॉस अंडर रूट एक्स इंटू साइन अंडर रूट एक्स, और हमने x की पावर 1/2 का करा, तो 1/2 तो पहला आ जाएगा और x की पावर माइनस के 1/2। इट मीन्स 2 कॉस अंडर रूट एक्स इंटू साइन अंडर रूट एक्स और अपॉन 2, और ये x की पावर हाफ जो है जब नीचे आएगा तो माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, तो 2 से तो 2 कैंसिल हुआ। अब हो गया ये कॉस अंडर रूट एक्स इंटू साइन अंडर रूट एक्स और अपॉन एक्स, दिस इज आंसर। आप समझ गए होंगे तीन फलनों के संयोजन का श्रृंखला सूत्र के द्वारा y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात करना। तो हमें ये तीन टर्म्स में करके जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले में तो हमने पावर का किया, तो पावर का 2 कॉस अंडर रूट एक्स आ गया और पावर 1 बच गई। अब हमें डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का करना है, तो कॉस एक्स का आ गया साइन एक्स, और अभी हमें एक्स की पावर हाफ का करना है, तो वो 1/2 की पावर एक्स की पावर माइनस की हाफ आ गया, ये नीचे ले आए।